नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है और सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो मंदिर का रुख कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। जय माता दी के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान है। तो मां चंद्रघंटा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और कहते हैं कि मां चंद्रघंटा सभी दुखों का निवारण करती हैं और तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये अलग अलग मंदिरों की हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। अहले सुबह से ही भक्तगण लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर माता रानी की पूजा अर्चना के लिए जुट जाते हैं। और आज चूंकि शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की आज के दिन उपासना की जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है और मां में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। और चलिए, हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी राहुल सिंह राठौर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। राहुल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, भोपाल के आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? और चूंकि आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा के स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है, क्या तस्वीरें हैं, क्या विहंगम नजारा आप देख पा रहे हैं और भक्तों में कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए, भक्तों में काफ़ी उत्साह है। सुबह की 6 बज रहे हैं और भक्त जो है सुबह से ही मंदिर में माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। शक्ति स्वरूपा आज मां चंद्रघंटा का पूजन अर्चन होगा और मां के पूजन के लिए बड़ी संख्या में, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, हर कोई माता के आशीर्वाद के बाद ही दिन की शुरुआत करेगा। देखिए, कहा जाता है कि राक्षसों के वध की देवी है मां चंद्रघंटा और हाथ में तलवार, त्रिशूल और गदा उनका स्वरूप है। और इस स्वरूप को के दर्शन करने, इस स्वरूप का आशीर्वाद लेने माताएं बहनें पहुंच रही हैं। पुजारी जी साथ में हैं, पहले बात कर लेते हैं कि दिन भर का जो क्रम है, किस तरह से आज लोग पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। गुरु महाराज, किस तरह का आज का क्रम रहेगा? माँ भगवती का आज तृतीय दिवस है। माँ चंद्रघंटा के रूप में माँ भगवती की पूजा की, जिसको युद्ध की देवी भी कहा जाता है, जिसकी पूजा करने से और सारे ही विजय प्राप्त होती है। पूजन अर्चन किस तरह से करना चाहिए आज? माँ भगवती की पूजा अर्चना तो प्रतिदिन होती ही है। सभी प्रकार के निम्न प्रकारों से पूजा अर्चना होती है, वो प्रतिदिन ही चलती है। तो माँ के पूजन का ये जो क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। दूध के जो पकवान हैं उसके माध्यम से भी माता को भोग लगाया जाएगा। देखिए, मैं जिस वक्त यहाँ जो मौजूद हूँ, ये कर्फ्यू वाली माता मंदिर कहलाता है राजधानी भोपाल का। और इसके अगर इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि वर्ष 1900 के समय, काफ़ी वर्षों पहले यहाँ पर एक विवाद छिड़ गया था। यहाँ पर झांकी बिठाई जाती थी और माता की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए 1 महीने तक यहाँ पर कर्फ्यू के हालात बन गए थे और उसके बाद जाकर माता की यहाँ पर स्थापना हुई। तो यहाँ पर ये अति प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास गहरा है। युद्ध की देवी कहा जाता है माँ चंद्रघंटा को। और आज कर्फ्यू वाली माता मंदिर में हम लोग मौजूद हैं, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे। आप सुबह सुबह माता के दर्शन को पहुंची हैं, किस तरह की आज पूजा अर्चना कर रही हैं? माता रानी को रोरी चावल से तिलक करते हैं, हार फूट बनाते, भोग लगाते हैं। 12 में से आने वाले हैं, जल चढ़ाते माता रानी को 9 दिन तक आते हैं। क्या मनोकामनाएं की है परिवार के लिए?
वो माता रानी की मनोकामना सब परिवार के सब सुख शांति घर में बनी रहे। घर परिवार में सुख शांति बनी रहना चाहिए। और भी लोग हैं, सुबह सुबह पहुंच गए हैं, आपके ड्यूटी का टाइम हो गया? जी साहब नमस्कार, मेरा एग्ज़ाम है आज, इसलिए मैं सुबह सुबह दर्शन करने आया हूँ माता जी का। मैं रहने वाला सुजालपुर का हूँ, यहीं पे पास में रूम है छोटा लेवाई का जी। तो एग्ज़ाम के लिए निकल ही रहा हूँ माता जी के दर्शन के लिए, कि माता जी मेरी मनोकामना पूर्ण कर। माता के आशीर्वाद के बाद एग्जाम देने जाएंगे छात्र, और माता के आशीर्वाद के बाद ऐसी मनोकामनाएं है कि जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाएगी। तो ये आस्था है, और आस्था के साथ लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुँच रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जाहिर तौर पर सभी की अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं और पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। लौटते हैं आपके पास, तमाम तस्वीरें एक बार फिर से देखेंगे। रतलाम एक बार दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, रतलाम के कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी खूबसूरती से पूरे मंदिर को सजाया गया है, भक्तगण किस तरीके से पहुंच रहे हैं, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है माता की? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया, और ये खूबसूरती देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह जो है श्रद्धालुओं में है। माँ का दरबार इस तरीके से सजाया है कि जो माँ के दर्शन हो तो अद्भुत हो ही रहे हैं, लेकिन माँ का जो दरबार है वो देखकर भी लोग अभी हो रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए श्रद्धालु की संख्या भी यहाँ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से जो है गरबा शुरू हो जाता है, तो ऐसे में श्रद्धालु जो है यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। और महिलाओं की जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो यहाँ काफी ज्यादा है। देखिए सुबह का वक्त है, लेकिन जिस तरीके से सज धज कर आए हैं माँ की आराधना के लिए, वो अभी देखने लायक है। इनसे बात भी करते हैं। इतनी सुबह 4 बजे से गरबा और इतनी तैयारी, कैसे कि रात भर जागना पड़ता है, जागरण? जय माता दी। यहाँ पे बहुत अच्छा गरबे होते हैं काफी सालों से, और मटकी वगैरह की व्यवस्था होती है, और बस जय माता दी। कब से आ जाते हैं आप? सुबह से 4 बजे से आ जाते हैं माता जी के, 3 बजे से रात तक उठते हैं, तैयार होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं माता के दरबार में। और भी श्रद्धालु यहाँ इनसे बात करेंगे कि इतनी जल्दी सुबह आना और माँ की आराधना करना, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, किस तरह की महिमा है माँ की कालिका की? सब माँ की शक्ति है, और माँ की आराधना करने के लिए हम सुबह 2 बजे से ही उठ जाते हैं, तैयार होते हैं, और इतना उत्साह रहता है कि नींद भी नहीं आती हमको इस उत्साह के कारण। जय माता दी। हम 4 बजे से यहाँ आ जाते हैं, और हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और कब 6 बज जाती है समय का पता ही नहीं चलता है। देखिए इतनी जल्दी सुबह यहाँ आना है, और इसके बाद में इतनी बड़ी संख्या में, यानी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है इन श्रद्धालुओं में। ये इनको देखकर, इनके जो तैयारी है वो देखकर आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जय माता दी, रतलाम में जितने भी मेरे भाई हैं उनको सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और मेरे भाई रतलाम में कालका माता मंदिर पर बहुत मेहनत करते हैं, उनको बहुत अच्छे रखे और बहुत अच्छा सभी लगता है। अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। प्रांगण में आपको दिखा दूं माता का जो दरबार है वो इस तरीके से, देखिए उसे भी बड़े विद्युत सज्जा के साथ जो है सजाया गया है, और श्रद्धालु अब लगातार जो यहाँ आना शुरू हो गए हैं, और अब धीरे धीरे जो ये भीड़ कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता ही जाएगा। और ये देखिए दरबार किस तरीके से सजा है, विद्युत की रोशनी है, फूलों की सजावट है, पंडाल रंग बिरंगा है, और यहाँ पर जो है श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए जो लगातार पहुँच रहे हैं। देखिए इस तरह की आस्था है। माँ के लिए भी जो है काफी जो है बात कही जाती है कि 3 स्वरूप में यहाँ माँ काली का दर्शन देते हैं। सुबह बाल अवस्था में, उसके बाद वृद्धावस्था में शाम को दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है मान्यताएं भी हैं, और जो अलग अलग है कि हर तरीके की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ठीक है चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं सुबह 4 बजे से गरबा के लिए पहुंच जाती हैं, और अपनी अपनी मान्यताएं, सबकी अपने अपना भरोसा है, विश्वास है। लौटते हैं आपके पास, शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, कौन से मंदिर में शहडोल के आप मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, क्या कुछ आप दिखा पाएंगे? कंकाली मंदिर में स्थित ये 9वीं 10वीं शताब्दी कालीन का मंदिर है, और यहाँ 64 योगियों के बाद जो 18 भुजा कंकाली देवी यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सजा है माई का दरबार। आज ये तीसरा दिन है और तीसरा स्वरूप है माँ दुर्गा का चंद्रघंटा। आप देख सकते हैं कि किस तरह देवी के
सजाया गया, सारे साजा श्रृंगार उनका किया गया। मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी है जो पुजारी है, इस मंदिर के मुख्य पुजारी। पंडित जी, किस तरह यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और कितने बजे से श्रद्धालु आना प्रारंभ हो जाते हैं? ठीक है पुष्पेंद्र, लौटते हैं आपके पास। इंदौर से हमारे सहयोगी शिव मोहन शर्मा जुड़े हैं। शिव मोहन, इंदौर के कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। कैसी साज सजावट है, क्या इंतजाम है, किस तरीके से पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं? देखिए, माता रानी के भक्तों का साल भर का सबसे बड़ा त्योहार यानी नवरात्रि अभी जारी है और इसका आज तीसरा दिन है। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही भक्तों में उत्साह और उमंग बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के प्राचीन मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर पर। यह मंदिर काफ़ी पुराना है, इसकी मान्यताएं काफ़ी ज़्यादा हैं और सुबह से ही लगातार यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ एक नई माता की तीन मूर्ति है, माँ गायत्री है, माँ अन्नपूर्णा है। इसके साथ ही यहाँ तमाम जो भक्त हैं वह सुबह से ही लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन के लिए भक्त लोग आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धा का जो सैलाब है वह देखा जा रहा है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सुबह सुबह दर्शन करने आए नवरात्रि पर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। व्रत करते सभी लोग सुबह सुबह माता जी के दर्शन करने आते तो बहुत सुकून मिलता है। मंदिर को सजा दिया गया है पूरी तरह से, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर लग रहा, मतलब हर मंदिरों में माता जी के मंदिर में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि हर दुल्हन की तरह माता जी का मंदिर सजाया हुआ है। तो देखिए, दुल्हन की तरह माता रानी का मंदिर सजाया हुआ है, तो ये आप देख भी सकते हैं कि मंदिर का किस प्रकार से खास तौर पर श्रृंगार कर दिया गया है। तमाम जो दीवारें हैं, दरवाजे हैं, वहाँ पर पूरी तरह से फूलों के साथ और इसके साथ ही लगभग यहाँ पर 9 दिनों में 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जाता है, जिसके तहत प्रशासन की और पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए तमाम जो लोग हैं वह व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और भी श्रद्धालु कुछ मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। मैम, क्या कहेंगे, नवरात्रि का तीसरा दिन आ गया है, किस प्रकार मंदिर लग रहा है और कैसे श्रद्धा जग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे विशेष बात तो ये कि माता रानी का चंद्र घंटा रूप है और मेरा सभी भक्तों से भी निवेदन है, क्योंकि मैं खुद भी ज्योतिष हूँ, तो आज के दिन वो लोग सफेद फूल और सफेद भोग लगाएं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम सब यहाँ आ ही रहे हैं। जितना सुबह जल्दी से उठकर लोग आएंगे उतना ज्यादा माता का आशीर्वाद उन्हें मिल पाएगा। मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, पंडित जी का भी बहुत ज्यादा सहयोग है। हम लोग माला भी ला रहे हैं तो माता जी पे प्रॉपर चढ़ रही है, अदरवाइज क्या होता है कई बार वो ऐसे ही रख दी जाती है। तो मैं तो बोलूंगी कि यहाँ का जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। सारा आना और जाना सभी भक्तों का बहुत अच्छे रूप से चल रहा है। पूजा की कुछ पद्धति क्या रहती है? चंद्रघंटा माता के लिए कुछ अलग तरह से पूजा या जो रूटीन की पूजा होती है वही करनी चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने घट स्थापना की हुई है उनकी तो एक रूटीन की पूजा अपनी चली रही होगी, लेकिन अगर किसी ने घट स्थापना नहीं की है तो वो भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने घर में कुछ एक हवन कर सकता है छोटा सा। उसमें वो 11 आहुति, 21 आहुति या फिर 31 आहुति दे सकता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक काम रहेगा कि आप एक मंत्र अपना फिक्स कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर कोई और मंत्र नहीं कर सकता है तो इस मंत्र के साथ अपनी आहुति दे सकता है। माता रानी उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। एक नारियल रख सकते हैं घर में, एक फूल चढ़ा सकते हैं माता रानी को, तो उतना ही बहुत हो जाता है माता के लिए। लेकिन इस पद्धति को अगर हम 9 दिन लगातार भी करते हैं एक जैसा, तो भी वो पूरा मनोवांछित फल देगी माँ। तो देखिए, माता रानी को पूजा के अलग अलग तरीके हैं, उन्हीं में से एक बताया कि अगर कोई घट स्थापना नहीं कर पा रहा है, पूजा कर पा रहा है, तो वह किस तरह से पूजा करे। और भी श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कहेंगे दादी, नवरात्रि चल रही है, आज तीसरा दिन है, कैसे लग रहा है मंदिर? बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरा साज सज्जा कर दी गई है, श्रृंगार कर दिया गया मंदिर का, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या कहना है भैया? मंदिर चल रहा है, नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। मैं इस मंदिर में जब से आ रहा हूँ, जब छोटा सा मंदिर था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। और लेकिन मेरे यहाँ की इंदौर की जनता से कहना है कि पूरे हिंदुस्तान के मंदिर जाने की बजाय अपने लोकल मंदिरों में आना चाहिए। आप काशी जाओ, बनारस जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है और इस मूर्ति को देख लो, आपकी माँ दिखेगी इसके अंदर। इससे अच्छी अद्भुत मूर्ति मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है अन्नपूर्णा मैया से। और अन्नपूर्णा वो है
जो आपके अन्न की पूर्ति करती है, रोज आपके पीछे पीछे आ रही है, इसको उपभोग करें। जय माता दी। माता की श्रद्धा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नवरात्रि बढ़ते जा रहा है, आज तीसरा दिन आ गया। नहीं, ये इंदौर की एक कल्चर है। यहाँ सब कोई, हर कोई अपने सबसे प्रथम है माँ है, उसके बाद पूरी ब्रह्मांड है। ये इंदौर का कल्चर है, बढ़ते नहीं जा रहा है, शुरू से इंदौर का कल्चर है। तो देखिए यहाँ पर इंदौर में जो है हर त्योहार है, हर जो फेस्टिवल होता है वह खास तौर पर मनाया जाता है अलग तरह से। एक और यहाँ गरबे की धूम है, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपके पास अन्नपूर्णा माता मंदिर से आ रही है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से ही भक्त जो है वह मंदिर में पहुंच रहे हैं और दर्शन लाभ कर अपने श्रद्धा सुमन माता रानी की तस्वीरें आपने दिखाई, और जिस तरीके से आस्था लोगों को इतनी सुबह सुबह मंदिरों तक खींच कर लाती है, वो काफी प्रेरणादायक है। लौटते हैं शिवमोहन आपके पास। भोपाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राहुल राठौड़ लगातार बने हुए हैं। राहुल, क्योंकि आपने इसके पहले जो साज सजावट थी वो दिखा दी, मूर्ति के दर्शन करा दिए दर्शकों को, फिलहाल मैं चाहूंगी कि वहां पर जितने लोगों की मौजूदगी है बातचीत कीजिए। क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो माता के दरबार में पहुंचे हैं? उनके मन में किस तरीके से आस्था है, किस तरीके से वो अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं? सोनाली, आस्था अपार है और ये एक खास तस्वीर राजधानी भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर से मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आंखों से तो हर कोई माता के दर्शन कर पाता है, लेकिन मन की आंखों से कौन दर्शन करता है? मंदिर की चौखट पर एक भक्त जो है वो दूर खड़ा हुआ है और देखिए वो ब्लाइंड है और देख नहीं सकता है, लेकिन आस्था ऐसी है कि माता के धाम पहुंचा है और माता के मन ही मन देखिए आस्था के साथ वो यहाँ पहुंचा है। बातचीत करते सीधे। क्या नाम है आपका? राजकुमार कुशवाहा। माता जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं? जी जी। क्या मनोकामना है? बस यही मनोकामना है, माता रानी सबको अच्छा रखे, सबको घर परिवार खुश रहे। जी। अपने लिए कुछ नहीं मांगा है? अपने लिए क्या मांगे, माता रानी सबको दे रही है, उनका आशीर्वाद है, वही बहुत बड़ा है। मन की आंखों से आप माता के दर्शन कर पा रहे हैं? जी जी। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। जी। अच्छा, कब से आप ऐसे देख नहीं पा रहे हैं और अब माता से क्या मनोकामना है कि जल्द आप देख पाएं? मेरी आँख खराब हो 22 साल हो गई। 22 सालों से आप नहीं देख पा रहे? जी। तो देखिए, ये आस्था है और आस्था किसी को रोक नहीं सकती, चाहे वो माता का धाम हो या फिर कोई अपना निजी काम हो। हर जगह पर अगर इंसान मन के साथ, विश्वास के साथ पहुंचता है तो माता रानी या महादेव हर उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। और ये अलग-अलग राहुल, मन की आंखों से हम माता के दर्शन कर रहे हैं और यही आस्था है, यही विश्वास है जो भगवान पर हमारा दिखता है। और यही वजह है कि सुबह से ही अलग अलग मंदिरों की जो हमने तस्वीरें देखी, सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो मौजूद हैं मंदिरों में और माता के दर्शन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।